इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे फेशियल नर्व लियंस और सिंपल इसमें क्या होगा, जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है ना, वो आपकी फेशियल नर्व ये आपकी डैमेज हो जाएगी। अच्छा ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जो पॉन्स है ना, पॉन्स के अंदर से 4 नर्व्स निकलेंगी, पॉन्स के ऊपर से 4 और पॉन्स जो है उसके नीचे से 4 नर्व्स निकलेंगी। और यहाँ पर ये जो आपकी दरमियान वाली 4 है, इसमें यहाँ पर ये 7 भी आ जाता है। तो ये जो पॉन्स है उसके अंदर ये जो क्रेनियल नर्व है ना, फेशियल नर्व, इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले तो देखते हैं इसके न्यूक्लियस को, क्योंकि सारी की सारी जो कहानी है ना लियन की, वो यहाँ पर पड़ी हुई है। अब इसमें ये जो फेशियल न्यूक्लियस है, इसकी होती हैं 2 डिवीजन, अपर डिवीजन और ये लोअर डिवीजन। और जो अपर डिवीजन है ना, अपर डिवीजन में क्या यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है ना, अब ये तो पता है कि यहाँ पर जो मोटर कॉर्टेक्स है वो क्या कर रही होगी, यहाँ पर आपका जो फेशियल न्यूक्लियस है उसको ये सप्लाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो अपर डिवीजन है ना, इसको दोनों साइडों से सप्लाई आ रही होगी। और जो लोअर डिवीजन है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रालेटरल जो साइड है ना, वहाँ से सप्लाई आ रही होगी। मोटर कॉर्टेक्स में आपको पता है यहाँ पर जो फाइबर्स वगैरह नहीं आपकी डिकसेट करके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो लोअर डिवीजन होगी ना, इसको सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रालेटरल साइड है वो दे रही होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे अपर डिवीजन की, तो अपर डिवीजन को इप्सिलेटरल साइड भी और उसके बाद ये जो कंट्रालेटरल साइड है, ये दोनों इसको सप्लाई दे रही होंगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या, जब आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है ये आपके डैमेज हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो अपर डिवीजन है ना, ये तो यहाँ पर जो इप्सिलेटरल साइड है वो तो उसको वहाँ पर सप्लाई कर रही है। तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर इप्सिलेटरल साइड इसको सप्लाई कर देगी और यहाँ से जो अपर फेस है ना उसको वहाँ पे ये सप्लाई पहुंच जाएगी, वो आपका बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये यहाँ पर ये डैमेज हो गया, तो लोअर जो डिवीजन है ना उसको वहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, इनरवेट नहीं होंगी। तो और यहाँ पर जो लोअर डिवीजन के आपके जो होंगे ना लोअर फेस के मसल्स वगैरह, उसको वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी। और जब उनको सप्लाई नहीं जाएगी तो वो वहाँ पर काम वगैरह नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो लोअर होंगे ना, ये लोअर फेस के मसल्स वगैरह, वो आपके पैरालाइज हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये होगा, जब आपकी अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएगी तो अपर फेस को सप्लाई चली जाएगी, लोअर फेस को सप्लाई नहीं जाएगी। अच्छा अब देखते हैं दूसरा केस, जहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो लोअर डिवीजन है ना, जो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये आपकी डैमेज हो गई। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो अपर फेस है उसको यहाँ से भी सप्लाई जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो आप क्या है ना, ये अपर फेस उसको जो नीचे से जा रही थी ना, यहाँ पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन वो भी डैमेज हो गई। तो उस केस में क्या होगा, जब ये डैमेज हो जाएगी तो अपर फेस को भी सप्लाई नहीं जाएगी, लोअर फेस को भी सप्लाई नहीं जाएगी। तो इसमें सिंपल ये है कि यहाँ पर आपने याद रखना, जब ये ऊपर ऊपर डैमेज होगी ना, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा, तो क्योंकि यहाँ पर आपका जो फेशियल न्यूक्लियस है ना, इसकी जो अपर डिवीजन है इसको डबल इनर्वेशन आ रही है, तो यहाँ पे जो आपका होगा ना फोरहेड वगैरह, उसको सप्लाई चली जाएगी। लेकिन जब आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होंगी तो टोटली जो मसल है उसकी तरफ जो सप्लाई जा रही है वो बिल्कुल ही आपकी खत्म हो गई है अब इस केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल इनर्वेशन है ना, ये भी काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन, इसमें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये दो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं, एक डैमेज हो गया तो कोई नहीं दूसरा काम कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना उसके सारे के सारी जो होगी ना ये साइड जहाँ पर प्रॉब्लम होगी, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर देख रहे हैं ना पेशेंट की, फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है और उसके बाद ये लेफ्ट साइड है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये राइट साइड से ही डैमेज हुई है। तो उसमें क्या होगा, जो राइट साइड डैमेज होगी तो राइट साइड पे ही यहाँ पर जो मसल्स होंगे ना, अपर हेड के भी उसके बाद लोअर हेड के भी, लोअर जो आपका फेस है ना, सॉरी अपर फेस उसके बाद लोअर फेस, दोनों के मसल्स आपके पैरालाइज कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसका यहाँ पर ये वाली साइड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड पे जो लोअर साइड है ना उसकी, ये लोअर फेस, उसकी जो है ना ये पैरालिसिस हो गई। लेकिन आपके जो अपर है ना उसका हेड, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इस केस में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, उसकी कॉन्ट्रालेटरल साइड में है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब आप देखेंगे यहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लोअर फेस है ना ये आपका पैरालाइज कर जाएगा। और जो प्रॉब्लम होगी जिस साइड से उसकी ये पैरालिसिस हुई है ना, प्रॉब्लम उसके ऑपोजिट साइड पे होगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पे उसके डैमेज हो गया ना, यहाँ पर ये मसल्स वगैरह काम नहीं कर रहे, तो जो प्रॉब्लम होगी अपर मोटर न्यूरॉन की वो कहाँ पर होगी, लेफ्ट साइड पे। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर राइट साइड के मसल्स अपर भी और उसके बाद ये लोअर भी दोनों आपके वहाँ पर ये काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी ये आपकी राइट साइड में ही होगी। और यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो फाइबर्स हैं ये डिकेसेट करके जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे ना ये अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर, तो आपकी जो होगी ना ये लियन, ये आपकी होगी कॉन्ट्रालेटरल। अब यहाँ पर देखते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लियन, उसके बाद ये लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अब यहाँ पर हो सकता है ये मोटर कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके अलावा ये जो कनेक्शन है ना जो आपके मोटर कॉर्टेक्स से आपके फेशियल न्यूक्लियस इन पॉन्स की तरफ जा रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या होगा, ये अपर मोटर न्यूरॉन लिगन आपको नजर आएंगी। अफेक्टेड साइड कौन सी होगी, कॉन्ट्रालेटरल साइड होगी। मसल इन्वॉल्व कौन से होंगे, लोअर फेस ऑफ लोअर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इसके बाद यहाँ पर जो फोर हेड है ये आपकी स्पेयर होगी बिकॉज ऑफ बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन इनर्वेशन। इसके बाद यहाँ पर अदर सिम्टम्स में यहाँ पर ये वेरिएबल आपकी ये डिपेंड करेगी साइज के ऊपर। अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो वहाँ पे आपके सारे के सारे जो मसल्स होंगे ना
वो आपके सारे के सारे पैरालाइज हुए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी ये लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन, अब उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो फेशियल न्यूक्लियस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या उसके अलावा ये जो आपकी नीचे नर्व जा रही है ना इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये आपकी लिगन हो सकती है एनीवेयर अलोंग आपकी ये क्रेनियल नर्व नंबर 7। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो अफेक्टेड साइड होगी ये आपकी होगी इप्सिलेटरल। उसके बाद जब आप देखेंगे मसल्स को तो अपर भी, उसके बाद ये लोअर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, उसके बाद फोरहेड की इन्वॉल्वमेंट ये आपकी इस केस में अफेक्टेड होगी, लेकिन जब आप बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन की तो वो आपके उस केस में स्पेयर होंगे बिकॉज ऑफ बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन इनर्वेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट्स हैं ना उसके यहाँ पे ये आइज़ वगैरह को भी यहाँ पे ये सप्लाई वगैरह नहीं जाएगी। और उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो आपको होता है ना ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, उसको सप्लाई कौन देती है, यहाँ पर फेशियल नर्व देती है। और उसका काम क्या होता है, इसने जो आइज़ हैं उसकी वहाँ पे करवानी होती है क्लोजर। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इनकम्प्लीट आई क्लोजर आपको नजर आएगा, ड्राई आइज होंगी, कॉर्नियल अल्सरेशंस वगैरह आपको नजर आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपकी जो होती है ना स्टेपिडियस वगैरह उसको भी यहाँ पर यही सप्लाई दे रही है। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये मॉड्यूलेशन वगैरह नहीं होगी, तो जो पेशेंट है ये आपका सेंसिटिव होगा टू साउंड्स। तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर हाइपर एक्यूसिस। इसके बाद यहाँ पर ये लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन टू एंटीरियर टंग, मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पर आपकी जो एंटीरियर टंग है आपकी एंटीरियर 2/3 इसको ये सप्लाई कौन देती है टेस्ट सेंसेशन, यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 देती है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर ग्लोसोफरेंजियल होगी। और उसके बाद यहाँ पर पीछे देखेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर वेगस नर्व होगी। तो उम्मीद है ये आपको अपर मोटर न्यूरॉन लिगन और ये लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन दोनों आपको पता चल गई है। अगर तो साइड आपकी यहाँ पे जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर डैमेज है तो वहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी कॉन्ट्रोलेटरल साइड जो है ये डैमेज होगी, और मसल जो है वो आपके अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड के डैमेज है तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी लेफ्ट साइड पे होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी, यहाँ पर ये अपर मोटर न्यूरॉन वाली ये वाली चीज़। अगर तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कहाँ पर, पेशेंट जो है उसके अंदर ये लोअर मोटर न्यूरॉन जो है उसके अंदर डैमेज होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर इप्सिलेटरल साइड जो है उसी के अंदर वहाँ पर ये आपको ये ड्रूप्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी होगी ना पेशेंट उसके अंदर ये फोरहेड जो है ये भी इन्वॉल्व होगा। जब आप बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन की तो फोरहेड की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर ये आपकी ये हो जाएगी पेशेंट के अंदर ये आपकी फेशियल नर्व लिगन ये आपको नज़र आएगी, इसके अंदर ये बेल्स पॉल्सी, और ये आपकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल ये फेशियल आपकी पॉल्सी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है ये आपके यूजली डेवलप्स आफ्टर ये HSV रीएक्टिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपने इसके अंदर याद रखना है। HSV जो है इसकी वजह से मोस्टली ये आपकी हो रही होती है बेल्स पॉल्सी। अच्छा, इसके अलावा जो पेशेंट है उसको आपने वहाँ पर ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विद और विदाउट ये आपकी एसाइक्लोविर जो आपकी वहाँ पे एंटीवायरल है ये आप पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मोस्ट पेशेंट जो है ये ग्रेजुअली रिकवर कर जाते हैं फंक्शन को, बट एबरेंट रीजनरेशन कैन अकर। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये अदर कॉजेज ऑफ पेरिफेरल ये फेशियल पॉल्सी जो है उसके अंदर ये लाइम्स डिजीज़, इसके बाद यहाँ पर ये हर्पिस जोस्टर, उसके बाद ये सार्कोइडोसिस ट्यूमर, या फिर उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये डायबिटीज़ मलाइटस वगैरह जो है ये भी पेशेंट के अंदर ये फेशियल नर्व लिगन या फिर आपकी जो होती है ना ये फेशियल नर्व जो है ये भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फेशियल नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये डिफरेंशियल में याद रखने हैं, लाइम डिजीज, इसके बाद ये डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके बाद ये ट्यूमर सार्कोइडोसिस हो सकती है, हर्पिस जोस्टर, यहाँ पर ये रैम्सी हंट सिंड्रोम, या उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अवर HSV रीएक्टिवेशन। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये बेल्स पॉल्सी जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं लकवा पे आ गया बंदे ने, वो भाई आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा। तो ये आपकी होगी यहाँ पर ये फेशियल नर्व लिगन। अब इसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको ये लास्ट में बता दिया यहाँ पे साथ साथ ही, तो अभी मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपकी है ना ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 5 वो आपकी डैमेज है, और उसमें मैंने आपको बताया था इसके होते हैं 3 कंपोनेंट्स V1 V2 और V3, और ये जो V3 है यही आपका सिर्फ और सिर्फ मोटर कंपोनेंट होता है, और ये जो दूसरे हैं ये दोनों के दोनों आपके सेंसरी वाले काम कर रहे होते हैं। और यहाँ से क्या होगा, ये जो आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है ना इसको ये सप्लाई दे रही होती है V3। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो जॉ है उसको वहाँ पे ये सप्लाई वगैरह नहीं जाएगी, जब ये आपको वहाँ पे V3 ब्रांच जो आपकी डैमेज हो जाएगी, और इस केस में क्या होगा, जो जॉ है ये आपका डेविएट कर जाएगा टुवर्ड साइड ऑफ लियन ड्यू टू अनअपोज्ड फोर्स फ्रॉम ऑपोजिट टेरिगॉइड मसल। इसके बाद यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो आपकी वेगस नर्व है, और ये मैंने आपको बताया था जो आपकी ओरोफेरिंक्स वगैरह है ना उसको ये सप्लाई कर रही है। अब वहाँ पर ये जो आपका यूवुला पड़ा हुआ है ना इसको भी सप्लाई कौन कर रही है, ये आपकी वेगस कर रही है। अब यहाँ पर क्या, ये जो राइट साइड है ये इसको इधर खींच रही है, जो लेफ्ट साइड है ये इसको इधर खींच रही है। जब ये आपका डैमेज हो जाएगी एक साइड, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डैमेज हो गई है, तो उसके इसमें क्या होगा, ये जो दूसरी साइड होगी ये उसको अपनी वाली साइड पर खींच लेगी, तो उसके इसमें क्या होगा, जो यूवुला है ये आपका डेविएट कर जाएगा अवे फ्रॉम साइड ऑफ लियन। अच्छा, उसके बाद जो वीक साइड है ये आपकी कोलैप्स कर जाएगी एंड यूवुला पॉइंट्स अवे। इसके बाद यहाँ पर ये 11 लियन जो आपकी एब्ड्यूसन नर्व है, और उसके इसमें मैंने आपको बताया था ये आपका जो शोल्डर है ना ये आपका जो अफेक्टेड साइड होगी उसमें आपका ड्रूप हो जाएगा, और जो दूसरा होगा ना यहाँ पर ये हेड टर्निंग जो आपका ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड वगैरह है उसमें क्या यहाँ पर जब आप ये ना हेड को टर्न करेंगे ना तो उसमें क्या जो आप ये राइट साइड पे कर रहे हैं तो जो आपके लेफ्ट साइड वाले मसल्स है ना ये आपके काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है जब उसकी राइट साइड या फिर कोई भी एक साइड होगी ना डैमेज तो कंट्रालेटरल साइड पे उसकी हेड टर्निंग नहीं होगी, और जो सेम साइड होगी इप्सिलेटरल साइड उसके अंदर आपको ये शोल्डर ड्रूप नजर
आ रहा होगा। तो ये जो है ना वीकनेस टर्निंग हेड टू ये कंट्रोलेटरल साइड ऑफ लियन, ये आपकी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड वगैरह जो करवा रहा होता है ये आपकी नहीं होगी। और जो शोल्डर ड्रूप है ऑन साइड ऑफ लियन, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 12 जो आपकी हाइपोग्लोसल है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन लियन आपको नजर आएगी। और इसमें क्या होगा, जो टंग है ये आपकी डेविएट कर जाएगी टुवर्ड साइड ऑफ लियन ड्यू टू वीकन टंग मसल्स ऑन अफेक्टेड साइड। सिंपल वही यहाँ पर आपकी ये टंग है, और टंग में क्या है, यहाँ पर ये इसको इधर धकेल रही है, इसको इधर धकेल रही है। जब यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये डैमेज हो जाएगी, तो ये जो उसकी होगी ना, ये जहाँ पर डैमेज होगी तो उस वाली साइड पे ही जो टंग है ये आपकी डेविएट कर रही होगी टुवर्ड साइड ऑफ लियन। यहाँ पर आपने याद रखना क्रेनियल नर्व नंबर 12। इसके बाद ये जो आपकी है ना मोटर, इसमें भी जो जा है ये भी क्या करेगा, जो आपकी साइड होगी ना लियन वाली उसी की तरफ ये मूव कर जाएगा। लेकिन जो आप बात करेंगे 10 की, तो यहाँ पर जो यूवुला है ये आपका अवे फ्रॉम साइड ऑफ लियन आपका मूव कर रहा होगा। और उसके बाद ये 11 में क्या होगा, ये हेड टर्निंग नहीं होगी कंट्रोलेटरल साइड पे, और शोल्डर ड्रूप ऑन साइड ऑफ लियन आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस को भी यहाँ पर देख लें। सबसे पहले यहाँ पर ये अकोमोडेशन, इसको सेंस कौन करेगी, यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना ये ऑप्टिक नर्व, ये इसको वहाँ पे सेंस करेगी। आपकी जो लेंस के अंदर हमने अकोमोडेशन वगैरह करवानी होती है ना, इसको सेंस कौन करती है, 2 करती है। और आपकी जो होती है ना ये ऑक्यूलर मोटर, ये आपकी मोटर एक्टिविटी कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये पिपलरी में भी सिंपल यही है, यहाँ पर आपकी जो पिपल की कंस्ट्रिक्शन या फिर डायलेशन होनी होती है, इसको सेंस कौन करती है, 2 करती है। और ये आपकी जो होती है ना ये आपकी ऑक्यूलर मोटर, ये क्या करती है, यहाँ पर आपकी पिपल की कंस्ट्रिक्शन या फिर डायलेशन वगैरह करवा रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपका जो दूसरा है हमारे यहाँ पर ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स, इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसकी जो कॉर्निया होता है ना, उसके ऊपर कोई भी चीज़ वगैरह लगा रहे होते हैं, और जैसे आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो आपकी जो पेशेंट है उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। अब ये आपकी सेंस कौन करेगी, यहाँ पर जो V1 है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ये आपकी सेंस कर रही होगी। और जो ब्लिंकिंग होगी ये आपकी कौन करवाएगी, यहाँ पर ये जो फेशियल है ना, जो आपकी फेशियल नर्व नंबर 7 है वो आपकी करवा रही होगी। और उसमें आपको पता है यहाँ पर जो होती है ना ये आंख मारना जो है वो कौन करवाता है, ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला है। और वहाँ से क्या होगा, ये जो फेशियल नर्व है ना ये इसको वहाँ पर सप्लाई कर रही होगी। अब ये आपको पता है यहाँ पर जो अपर फेस है उसमें यहाँ पर ये जो बायलैटरल होती है ना फेशियल, ये आपकी सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कफ में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी सेंसेशन होगी ये कौन करेगी, वेगस करेगी। और ये आपको पता है यहाँ पर जो है ना ये आपका जो ओरोफेरेंक्स है उसमें जो डिस्टल ज़्यादा वाला पोर्शन है, टंग से पीछे वाला पोर्शन, उसमें सारे की सेंसेशन जो आपकी सेंसरी और उसके बाद जो है ना ये आपकी मोटर सप्लाई वो कौन करवा रही है, आपकी है आपकी वेगस करवा रही है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये सेंस भी करेगी, और ये आपकी जो होगी ना ये जो मोटर एक्टिविटी वगैरह हमने करवानी है वो भी कौन करवाएगी, वेगस करवाएगी। इसके बाद गैग रिफ्लक्स में क्या होगा, यहाँ पर आप जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो गैग रिफ्लक्स है इसको सेंस कौन करती है, यहाँ पर ये 9 करती है ग्लोसोफेरेंजियल। और उसके बाद यहाँ पर जो 10 होती है आपकी वेगस नर्व, ये आपकी मोटर एक्टिविटी करवा रही होती है। अगर ये 9 नहीं होगी, 9 डैमेज हो जाएगी, तब ये मोटर एक्टिविटी आपको वहाँ पे इसको सेंसेशन नहीं जाएगी, तो मोटर एक्टिविटी भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये 9 सही काम कर रही है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी 10 काम नहीं कर रही, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सेंसेशन होगी लेकिन यहाँ पर मोटर एक्टिविटी नहीं होगी। सिंपल जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर जो गैग रिफ्लक्स होता है, इसमें यहाँ पर आपके जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये लॉस हो जाता है गैग रिफ्लक्स, तो उसमें यहाँ पर ये 9 या उसके अलावा 10 दोनों में से कोई भी आपकी डैमेज हो सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जा जर्क, इसमें सिंपल क्या है, यहाँ पर आपके जो पेशेंट है जब उसकी यहाँ पर ये चिन के ऊपर आप फिंगर को रख के ऊपर से परकशन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये जो जा है ना उसको वहाँ पर ये क्लोज हो रहा होगा, अपवर्ड उसका मूव कर रहा होगा, ये आपका होता है जा जर्क। अब इस केस में यहाँ पर ये सेंसेशन भी कौन करेगी और आपकी यहाँ पर ये मोटर एक्टिविटी भी कौन करेगी, यहाँ पर आपकी ये V3 ब्रांच। ये आपको पता है यहाँ पर आपकी जो जा है ना, जा में आपकी जो बोन पड़ी हुई है, इस यहाँ पर आपकी जो मसल्स वगैरह पड़े हुए हैं, जा का काम क्या है, इसने वहाँ पे मैस्टिकेशन वगैरह करवानी है। यहाँ पर आपके सारे के सारे मसल्स कौन पड़े हुए हैं, आपके मैस्टिकेशन वाले मसल्स वगैरह पड़े हुए हैं। अब इस केस में यहाँ पर ये सेंसेशन भी, उसके बाद ये मोटर एक्टिविटी भी आपकी कौन करवाती है, V3 करवाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप बात करेंगे ना सेंसरी की, तो यहाँ पर जो मसल स्पिंडल है फ्रॉम मैसेटर, वो आपको वहाँ पर ये सेंसेशन वगैरह उसको ना आगे की तरफ भेज रहा होगा। ये आपको मैंने ये ना ये मसल प्रोप्रिसेप्शन वगैरह करवा दी हुई है हमारे यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, ये मस्कुलोस्केलेटन के अंदर। उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो होता है ना मसल स्पिंडल, जब इसके अंदर वहाँ पर ये स्ट्रेच आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना ये पेशेंट का ये जा पड़ा हुआ है, जा में यहाँ पर ये वाला मसल है। अब आपने क्या किया, आपने वहाँ पर ये जैसे ही आप इसको परकस करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं इसको आप वहाँ पे ना स्ट्रेच करेंगे। जैसे ये स्ट्रेच होंगे तो यहाँ पर जो मसल स्पिंडल पड़ा हुआ है इसके अंदर स्ट्रेच आएगा, और ये क्या करेगा, इसको वहाँ पर ये V3 ब्रांच के थ्रू यहाँ पर ये सेंस करवा रहा होगा आपकी ब्रेन को। और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपकी मोटर एक्टिविटी वगैरह आ रही होगी वो आपकी कहाँ से आएगी, वो आपकी V3 से ही आ रही होगी। और ये आपकी जो मोटर है ना ये आपके मैसेटर की तरफ जा रही होगी, ये भी V3 ही लेके आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पर ये लैक्रिमेशन, और लैक्रिमेशन में यहाँ पर ये सेंसेशन कौन करेगी, V1 ब्रांच करेगी। और जो 7 है फेशियल नर्व, ये आपकी मोटर एक्टिविटी वगैरह करवा रही होगी। अच्छा, यहाँ पर लैक्रिमेशन में जो आपके होते हैं ना ये इमोशनल टीयर्स, ये आपके फिर भी हो रहे होते हैं। जो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपको वहाँ पे इंड्यूस करवाते हैं ना टीयर्स वगैरह, वो नहीं होंगे, लेकिन इमोशनल टीयर्स उसके अंदर फिर भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये प्यूपिलरी, ये मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी जो 2 होगी इसको वहाँ पे सेंस करेगी, और जो आपकी होगी ना ऑक्यूलर मोटर, यही आपका जो प्यूपिल है इसको वहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन या फिर डायलेशन वगैरह करवा रही होगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।